हेलो मेरी प्यारी एएनएम बहनें, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं एक बार पुनः आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच में। तो मैं आज बात करूँगी 10,709 एएनएम की जो वैकेंसी है उसके बारे में। आज मैंने यूट्यूब खोली तो देख रही हूँ कि सारी एएनएम बहनें पटना गई हुई हैं अपनी मांग को लेकर के। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं बोलना चाहूँगी सभी एएनएम बहनें से कि जो कोर्ट का फैसला आया है उसे हम लोगों को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ये वैकेंसी है जो इसमें अगर सही से सभी को जॉब मिलती है तो आगे भी वैकेंसी आने की उम्मीद रहेगी, आगे भी वैकेंसी आएगी और आगे भी चांस रहेगा। और सभी स्टूडेंट को अगर हम लोग इसी में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। इसमें फूट डालो राज करो सो वाली बात हो जाएगी, तो हम लोगों को फिर बहुत नुकसान है, आने वाले कल को नुकसान है। इसीलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो भी है, जो कोर्ट का फैसला आया है उसे हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए और आने वाले रास्ता को साफ होने देना चाहिए। क्योंकि ये वैकेंसी हो जाएगी तो आगे वैकेंसी आएगी और ये नहीं साफ होगी तो इसी में हम लोग उलझे हुए रहेंगे और हम लोग के कहीं ना कहीं नुकसान छोड़ के फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा होगी तो सरकार के होगी। इसी वैकेंसी में सभी कोई लटके रहेंगे तो सरकार को भी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हम लोगों को जो कोर्ट का फैसला आया है उसी को मानना चाहिए और कहीं ना कहीं पुरानी वाली एएनएम को ही प्राथमिकता मिलना चाहिए क्योंकि उन लोग बहुत दिनों से काम कर रही हैं और इसी उम्मीद से काम कर रही हैं इतने कम सैलरी में कि कभी ना कभी हम लोगों को भी परमानेंट जॉब होगी। तो उन लोगों के उम्मीद पे पानी नहीं फिरना चाहिए, उन लोगों को सपना साकार होना चाहिए। क्योंकि उन लोगों ने कोरोना काल में कड़ी से कड़ी मेहनत की हैं, अपनी प्राण को दांव पे लगा करके वो अपने घर परिवार को छोड़ करके सभी को कोरोना काल में इलाज की हैं। अपने घर और बच्चा को छोड़ करके सभी कुछ मतलब ये अपना कड़ी से कड़ी मेहनत की हैं, ड्यूटी की हैं, तो उन लोग के कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी एएनएम बहनें से कि इन लोगों को भी चांस मिलना चाहिए और सब खुद ही समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोग को मौका मिलना चाहिए, आगे वैकेंसी को बढ़ने देना चाहिए ताकि आने वाला समय में रास्ता साफ हो, क्लियर हो, फिर से वैकेंसी आए, अगले आने वाले स्टूडेंट को भी इसमें मौका मिले। तो इन लोग पुरानी वाली एएनएम हैं तो इन लोग बहुत दिनों से काम कर रही हैं। तो जिस तरह से हम लोगों के घर में माता पिता हैं तो हम लोग की माता पिता हैं तो कहीं ना कहीं अनपढ़ माता पिता हैं तो माता पिता ही हैं, ना कि माता पिता का दर्जा हमेशा माता पिता की ही होती है। उसी तरह से इन लोग सीनियर हैं, बहुत दिनों से काम कर रही हैं, तो इन लोग को भी उसी तरह का दर्जा मिलना चाहिए, इन लोग का भी मान सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि इन लोग कड़ी से कड़ी मेहनत की हैं, अपने प्राण को अपने जान प्राण को त्याग करके अपना एकदम कड़ी से कड़ी मेहनत करके कोरोना में ड्यूटी की हैं। तो इन लोग के कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलना चाहिए और इन लोग के सपना साकार होना चाहिए। तो इसमें कृपया कर कोई टांग ना लड़ाएं
और जितनी भी हाँ हमारी बिहार की एएनएम बहनें हैं, कहीं ना कहीं लोग ऐसा नहीं करेंगी। हमें लगता है कि जो अदर स्टेट की जो लड़की हैं उन्हीं लोग इस तरह से कर रही हैं कि हम लोग के यहाँ पे जॉब ना होगा तो दूसरे अपना स्टेट में तो हो ही जाएगा, उन्हीं लोग इस तरह कर रही हैं। हमें नहीं लगता है कि ये बिहार की लड़कियाँ इस तरह कर रही हैं और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए सभी से नम्र निवेदन है कि ये वैकेंसी को आगे की ओर बढ़ने देना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में फिर से वैकेंसी आए और भी स्टूडेंट को मौका मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। अगर किन्हीं को बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।